आजकल हमारे जीवन में समय की इतनी कमी महसूस क्यों होती है? क्या कभी हमने इस पर विचार किया? समय पर काम ना होने से हम झल्ला से उठते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। क्या हमने इस पर कभी विचार किया कि भाई हमारे जो पूर्वज थे, उनको जो है एक दिन में कितने घंटे मिला करते थे? क्या उन्हें 48 घंटे मिला करते थे? जो वे अपना काम समय पर कर लिया करते थे और आज हमें अपना काम जो है समय पर ना होने के कारण हमें ये सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जवाब आएगा कि समय कोई भी हो, लेकिन प्रत्येक समय में हर व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फिर ऐसा वो क्या करते थे कि उनका कार्य समय पर होता था, लेकिन आज इतनी आधुनिकता होने के बावजूद भी हम समय का रोना रोते रहते हैं कि ये काम मेरा समय पर नहीं हो रहा, या मुझे समय पूरा नहीं मिल रहा है, या मेरे पास में समय की बहुत कमी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय की कमी होनी शुरू हुई थी। और ताज्जुब की बात है कि उसी समय में जो है समय को किस प्रकार से अत्यधिक यूटिलाइज किया जाए, आधुनिक मशीनों का निर्माण कैसे किया जाए, तो उसकी भी खोज जो है 20वीं शताब्दी में पुरजोर थी। 20वीं सदी से पहले लोगों के पास में न स्कूटर थे, न स्कूटर थे, न अत्याधुनिक मशीन थी। काफ़ी खोजें जो हैं वो 20वीं शताब्दी में होनी शुरू हुई। पहले जीवन जो है वो सरल था, लेकिन जैसे जैसे हमारे जीवन में आधुनिकता का प्रवेश होने लगा, हमारा जीवन जटिलताओं से भरा रहने लगा। और जब हमारे जीवन में 20वीं शताब्दी के अंदर औद्योगिकरण, ऑफिस, नौकरी, ये सब चीज़ों का आगमन हुआ, तो कहीं ना कहीं हम घड़ी के गुलाम बनकर रह गए। पहले जब हमारे पूर्वज थे, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग जो है तो लोग क्या करते थे कि भाई सूर्य की परछाई देखकर अपना कार्य को प्रारंभ और अंत किया करते थे। फिर चाहे कार्य उनका 9 बजे खत्म हो या 9:15 बजे, उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लोग पहले भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, लेकिन वह समय का रोना नहीं रोया करते थे। पहले भी जो है औरतें चक्की से आटा पीसना, मिक्सर ग्राइंडर नहीं हुआ करता था, तो हाथ से मक्खन बिलोना, चक्की पीसना, खेत का काम करना, ये सारा काम किया करते थे। लेकिन उसके बाद में जो है आधुनिकीकरण हुआ, मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। जो है हमारे मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में प्रवेश कर गई। हमारे इनकी बदौलत जो है हम दुनिया से तो बड़ी सहजता से जुड़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने लिए ही समय निकालने में पीछे रह गए। आज इन सभी चीज़ों के कारण, जितनी भी ये अत्याधुनिक आधुनिक है चीज़ें हैं, इनसे हम पलक झपकते ही दुनिया से जुड़ जाते हैं। चाहे वो टीवी हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, 3G, 4G, 5G। आज हम मोबाइल के थ्रू देश विदेश में बैठकर ये तुरंत जान सकते हैं, तुरंत सीख सकते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसके बाद जो ये सारी चीज़ें बदलाव आया, तो यहाँ पर समय की कमी भी हमारे साथ में आनी शुरू हो गई। यदि आपको अपने जीवन में समय को बचाना है, यह तो हुई समस्या कि अत्याधुनिक जो चीज़ें हमारे जीवन में जो प्रवेश कर गई, इससे हमारा जो है जीवन प्रभावित हुआ और हमारा अत्यधिक समय कहाँ पे जाने लगा, आधुनिकता के कारण जो है इन सब चीज़ों में व्यस्त होने लगा। जैसे कि आपका टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, चैटिंग हुई, इंटरनेट हुआ,
इन सब में जो हमने समय का जो हमारा जो अत्यधिक जो समय है इन सब चीज़ों में खराब होने लगा। तो आज हमें जो अत्याधुनिक जो चीज़ें हैं उनका यूज़ तो करना चाहिए, लेकिन जो आधुनिकीकरण के अंदर जो मशीनें जो हमारा समय खा रही हैं, जो हमारा समय अत्यधिक खराब कर रही हैं, उनको पहचान कर चिन्हित करके हमें अपने समय को वहाँ से बचाना भी चाहिए। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना हमको ही पड़ेगा, आपको ही पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन शैली और अपनी सोच को बदल लेंगे और अपने समय का उचित प्रबंधन करेंगे तो आपका जीवन भी अच्छे जीवन की तरफ बदलाव करना शुरू कर देगा। जैसा एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि हम जिन महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें सोच के उसी स्तर पर सुलझाया नहीं जा सकता जिस पर उन्हें उत्पन्न किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो आधुनिकता की चीज़ें हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं तो उनसे बचाव के लिए, उनसे बचने के लिए कि हमें अपने समय का बचाव कहाँ करना है, क्योंकि समय देखिए सबसे कीमती चीज़ होती है। आप समय कितना भी किसी को पैसा दे लें लेकिन समय वापस नहीं आता। तो समय का प्रबंधन करना अपने जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस प्रकार हम पैसों का लेखा जोखा रखते हैं, कितना पैसा हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, कितना पैसा हमें किस चीज़ के लिए करना है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन काल में समय का भी प्रबंधन करना चाहिए, समय का उचित प्रबंधन करना चाहिए। तभी एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करके एक अपने लक्ष्य को पा सकता है। अन्यथा हम जो है कभी भी अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति लक्ष्य को नहीं पा सकता। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं जीवन के अंदर, वो कहीं ना कहीं समय का उचित प्रबंधन करने के बाद ही अपने जीवन में कामयाब होते हैं। तो ये आपको भी सीखना होगा, कहाँ कहाँ आपका जो समय है वह खराब हो रहा है, उन चीज़ों को समझना होगा। मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है। आप कहाँ अपने मोबाइल, इंटरनेट, चैटिंग, टीवी, इन सब चीज़ों को जो है चिन्हित करके ही कौन कौन आपके जीवन में अत्यधिक समय खराब कर रहे हैं, कितना आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कितना जो यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है। ऐसी जो अत्यधिक समय है कि आप अपने मोबाइल को, अपने इन सब चीज़ों को कितना समय दे रहे हैं, वो आपको चिन्हित करना होगा। और अत्यधिक समय अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ से कटौती करिए और समय का उचित प्रबंधन करिए। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और अपने समय का उचित प्रबंधन करके अपने जीवन को ही बदल डालें। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? समय पर हमारी जो वीडियो है कि किस तरह से हम अपने समय को बचा सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे कमेंट बॉक्स में जो है जाके कमेंट अवश्य करें। बार बार हमारे YouTube चैनल पर आकर हमारी सभी वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी